Hello students, how are you all? I hope you all are good. So in our last class of EVS, we have studied chapter number 21, our Earth. हमने our Earth का हाफ रीडिंग की थी और उसमें कौन सारी चीजों के बारे में पढ़ा था उसको हम पहले देखेंगे. So students, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि हमारा ग्लोब क्या होता है. एक अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब, जिससे क्या होता है हम मैप देखते हैं, इंडिया में कौन सी प्लेस कहाँ लोकेट करती है उसके बारे में भी जानते हैं और कैसा कौन सी जगह का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें हम ग्लोब के थ्रू जानते हैं. और अर्थ के बारे में जाना था हमें अपनी अर्थ कैसी रखनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए, सेफ रखनी चाहिए. और हम अर्थ पे लिव करते हैं ना, इस पे रहते हैं ना, यस हम अर्थ पे रहते हैं. और अर्थ किस शेप की होती है? राउंड, एक बिग बॉल की तरीके राउंड होती है. नेक्स्ट क्या था? लैंड. लैंड क्या होती है? एक प्लेन सरफेस होता है, जहाँ क्या कहते हैं प्लेन सरफेस होती है, वो हमारा क्या होता है? लैंड होता है. लैंड को क्या कहते हैं? धरती कहते हैं. नेक्स्ट क्या था? प्लेन्स. प्लेन्स कैसी जगह होती है? ऐसा लैंड होता है जिसका सरफेस जो है फ्लैट होता है, बहुत ही ज्यादा फ्लैट होता है, जैसे प्लेग्राउंड होता है. और हमने हिल्स के बारे में जाना था. हिल्स क्या होती है हमारे लिए? ऐसी लैंड होती है जो थोड़ी सी ऊंचाई पे बनी हुई होती है, वो क्या कहलाती है? हिल्स कहलाती हैं. और माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स जो है वो हाई हिल्स होते हैं, मतलब एक चोटी पे बने हुए होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे बने हुए होते हैं. और ये किससे कवर होती है? बर्फ से, स्नो से कवर रहती है पूरी तरीके से, और हाई हिल्स होती हैं इसकी. तो हमने इन सब चीजों के बारे में ग्लोब, अर्थ, लैंड, प्लेन्स, माउंटेन, हिल, इन सब के बारे में पढ़ा था. नाउ लुक एट योर बुक. हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. आज हम कौन सी चीजों के बारे में जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने देखा कि हम लोग ने लास्ट सेशन में किस किस चीजों के बारे में पढ़ा था. ग्लोब, लैंड, प्लेन, हिल, माउंटेन्स एंड अर्थ के बारे में पढ़ा था. नाउ अब हम नेक्स्ट रीडिंग करते हैं. नेक्स्ट है डेजर्ट. डेजर्ट क्या होता है? ऐसी एरिया होती है जो रेत वाली एरिया होती है, जहाँ पे चारों तरफ क्या भरी रहती है? रेत भरी रहती है. वहाँ पे प्लेन लैंड नहीं होता है, पूरी हर एक प्लेस जो है वो रेत से भरी हुई होती है. सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ सैंड. दीज सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट्स. ऐसे पार्ट, कुछ अर्थ के ऐसे पार्ट होते हैं जो किससे कवर्ड रहते हैं? सैंड से, बालू से कवर्ड होते हैं, रेत से कवर्ड होते हैं. ऐसे सैंडी लैंड्स को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? डेजर्ट. नेक्स्ट है रिवर. अ बिग चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड अ रिवर. मतलब कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी एक साथ बहता है, बिग चैनल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पानी एक साथ बहता है, वो फ्लोइंग ऑफ वाटर क्या कहलाता है? रिवर कहलाती है, मतलब नदी कहलाती है. वी नो दैट द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फॉर्म्स रिवर. जो माउंटेन्स पे हमने देखा था ना, माउंटेन्स पे बहुत सारी बर्फीली जगहें होती हैं, बहुत ऊंचे हिल पे बने, ऊंचे पहाड़ी इलाके पे बने हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माउंटेन्स कहलाते हैं. तो माउंटेन्स पे जो बर्फ रहती है वो जब मेल्ट होती है, पिघलती है, मेल्ट मतलब पिघलना, जब वो पिघलती है तो वो क्या फॉर्म कर लेती है? रिवर फॉर्म कर लेती है, नदी फॉर्म कर लेती है. ह्यूमन्स हैव ब्रॉट मेनी चेंजेस. ह्यूमन्स जो है मतलब इंसानों के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं आते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज. सो नेक्स्ट पेज पे क्या है? अभी मैंने क्या देखा? ह्यूमन्स हैड ब्रॉट मैनी चेंजेस टू द अर्थ. अर्थ में ह्यूमन्स ने, इंसानों ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं. दे हैव फॉर एग्जाम्पल बिल्ट बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स ऑन द अर्थ. अर्थ तो उन्होंने कौन सारी चीज़ें बनाई हैं? बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं. देखिए यहाँ बिल्डिंग की पिक्चर है. बहुत सारी फैक्ट्रियाँ इंस्टॉल की हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं. ब्रिजेस है, ये देखिए ब्रिज बने हैं ना, और ये डैम है जहाँ से पानी पूरा फ्लो में गिरता है और क्लीन होके आता है. तो बहुत सारे बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, रोड, डैम और ब्रिजेस को बनवाया है. किसने बनवाया है? ह्यूमन्स ने बनवाया है अर्थ पे. Humans are also responsible for putting harmful things in the air, water and land.
ह्यूमन जो इंसान है वो इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हार्म किया है, हमारे अर्थ को बहुत सारी चीज़ों से हार्म किया है, हमारी हवा को भी हार्म किया, हमारे पानी को भी हार्म किया, हमारे लैंड को भी हार्म किया है। कैसे? क्योंकि वो बहुत सारी डर्टी थिंग्स वहाँ पे डाल देते हैं जिससे हमारी अर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है और हमें अफेक्ट करती है। इन दिस वे दे आर मेकिंग द अर्थ डर्टी। इसी तरीके से वो हमारे अर्थ को बहुत ही गंदा बना देते हैं। द अर्थ इज़ आवर होम, वी मस्ट कीप आवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटिफुल। हमारी अर्थ क्या है? हमारा घर है जिस पे हम रहते हैं धरती पे, वो क्या है? हमारा घर है ना। वी मस्ट कीप आवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटिफुल। हमें अपने घर अर्थ को, हमारे अर्थ बोलिए या फिर घर बोलिए, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमें अपनी अर्थ को कैसा रखना चाहिए? ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, मतलब हरा भरा रखना चाहिए और सुंदर और साफ रखना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। हमें इसकी केयर भी अच्छे से करनी चाहिए। वन मोर थिंग यहाँ पे गिवन है, देखिए क्या? वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड अर्थ डे ऑन अप्रैल 22 एवरी ईयर। तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे उस दिन मनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आगे हमने किसके बारे में पढ़ा? डेजर्ट के बारे में पढ़ा और रिवर के बारे में पढ़ा। डेजर्ट क्या होते हैं? जो रेती इलाका होता है, बहुत ही सैंडी एरिया होता है, वो डेजर्ट कहलाता है। और रिवर्स क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है, एक सारी चेन बनी होती है, एक साथ बहुत सारे पानी बहता है, वो क्या कहलाता है? हमारा रिवर्स कहलाता है। रिवर को क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, एक्सप्लेनेशन उसका देख लिया है अच्छे से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। सो नाउ ओपन योर बुक एंड लुक एट द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज ए क्या है हमारी? टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है, द शेप ऑफ आवर अर्थ इज। हमारे अर्थ की शेप कैसी है? ए स्क्वायर होती है, बी रेक्टेंगल होती है, या सी राउंड होती है। कैसी होती है हमारे अर्थ की शेप? यस, हमारे अर्थ की शेप राउंड होती है, तो हम राउंड पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, लैंड दैट इज फ्लैट लाइक अवर प्लेग्राउंड इज कॉल्ड। ऐसा लैंड जो ही क्या कहते हैं? बहुत ही फ्लैट होता है, जैसे हमारा प्लेग्राउंड होता है, तो उस लैंड को हम क्या कहते हैं? ए वैली, बी हिल, सी प्लेन। क्या कहेंगे? यस, प्लेन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हिल जो है वो पहाड़ी इलाका होता है और वैली भी एक तरीके का पहाड़ी इलाका होता है, तो प्लेन जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है। थर्ड है, हाई हिल्स आर कॉल्ड। एक हिल होता है और एक उससे भी हाई हिल्स बने होते हैं, बहुत ही ऊपरी चोटी पे बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ए माउंटेन्स, बी प्लेन्स, सी ओशियंस। ओशियंस में क्या होता है? पानी भरा होता है। प्लेन्स अभी हमने देखा फ्लैट सरफेस होता है, तो सबसे ऊपरी चोटी क्या आती है? माउंटेन्स। तो ऑप्शन नंबर ए माउंटेन्स पे टिक कर देंगे। फोर्थ है, वी फाइंड डैश इन द डेजर्ट। डेजर्ट में हम क्या फाइंड करते हैं? ए रिवर्स, बी सैंड, सी स्नो। स्नो क्या है? ये तो बर्फ है ना, तो बर्फ तो हम माउंटेन्स के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। बी है हमारा सैंड, तो डेजर्ट में रेत के इलाके में हम क्या फाइंड करेंगे? यस, सैंड, तो सैंड पे टिक कर देंगे। और रिवर क्या है? ये तो नदी है, तो वो तो फाइंड होगी नहीं डेजर्ट में। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा, वी मस्ट कीप आवर अर्थ। हमें अपनी अर्थ कैसी रखनी चाहिए? ए ग्रीन रखनी चाहिए, बी डर्टी रखनी चाहिए, या सी ब्लैक रखनी चाहिए। हमें अपनी अर्थ कैसी रखनी चाहिए? हरी भरी रखनी चाहिए ना, कि डर्टी रखनी चाहिए? नो, हमें गंदी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक घर है जिस पे हम रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीन पे हम टिक कर देंगे। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज बी। मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? मैच करना है। कॉलम ए और कॉलम बी गिवन है, हमें इसे मैच करना है। फर्स्ट है फ्लैट ग्राउंड। फ्लैट ग्राउंड किस में होता है? हिल में, डेजर्ट में, या प्लेन में? सो फ्लैट ग्राउंड किस में होता है? प्लेन में, तो हम प्लेन से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हाई लैंड। हाई लैंड किस में होते हैं? हिल्स में होते हैं, तो हम हिल से मैच कर देंगे। थर्ड है सैंडी लैंड्स। सैंडी लैंड्स किस में होते हैं? डेजर्ट में। रेत वाले लैंड, रेत से भरे हुए लैंड किस में होते हैं? डेजर्ट में, तो हम डेजर्ट से
मैच कर देंगे। सो लुक एट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद गिवन वर्ड्स। हमें यहाँ पे वर्ड्स गिवन है, हमें फिलअप जो है हमारे ब्लैंक्स जो गिवन है उसको फिल करना है। फर्स्ट है अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश। हमारे अर्थ का मॉडल क्या कहलाता है? ग्लोब। GLOBE, ग्लोब। तो हमारा ग्लोब हो गया, यहाँ से हम ग्लोब को कट कर लेंगे। नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज टू पार्ट्स, लैंड एंड ब्लैंक। क्या होगा? तो हमारे अर्थ के सरफेस के दो पार्ट होते हैं, हमें पता है, एक लैंड होता है, दूसरा क्या होता है? वाटर। WATER, वाटर। सो वाटर हो गया, वाटर को भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। थर्ड है द एयर सराउंडिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर जो हमारे अर्थ को सराउंड करके रखती चारों तरफ से, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर को भी यहाँ से कट कर लेंगे। फोर्थ है इट इज कूल ड्यूरिंग समर ऑन द हिल्स। तो हमारा क्या कहते हैं, समर में जो ड्यूरिंग, नेक्स्ट है इट इज कूल ड्यूरिंग समर ऑन द डैश। तो समर में क्या कहते हैं, बहुत ही ठंडक रहती है, कूल रहता है। तो कहाँ पे कूल रहता है, किस जगह पे क्या कहते हैं समर में कूल होता है? यस, हिल्स में। कहाँ पे? हिल्स पे, क्योंकि वो लैंड में तो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है और हिल्स के एरिया में क्या रहती है? ठंडक रहती है, कूल रहता है। HILLS, हिल्स। हिल्स को यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से कट कर देंगे, तो हमारे सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। सो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर भी अच्छे से समझ लिया है और एक्सरसाइजेस भी देखी। तो आपको एक्सरसाइज A, B, C ये तीनों अपनी बुक में करके अपने क्लास ग्रुप में सेंड करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।